प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी उसे भी इन दिनों थोड़े बौखलाहट में दिख रहे हैं और विपक्ष की एकता को देखकर, खासकर जिस तरह से इंडिया एक गुट और एकजुट हो गया है और जितने लोग मिले हैं उनकी वोट की तादाद या वोट्स के रेशियो या संख्या जो है, जितने वोट से वो और उनकी एनडीए जीती थी, जिसको कई लोग नेशनल डील अडानी गॉफ क्या क्या बोलते हैं इस एनडीए को, उससे बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा नंबरों से जीतने वाली ये हमारी इंडिया ग्रुप है। तो उसके एकजुट होने से इनकी बहुत बौखलाहट और घबराहट बढ़ी हुई है। इसलिए भी जहाँ जा रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ राजनीतिक बयान दे रहे हैं, जिसको कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ स्पीकिंग, बोलने के खातिर से बोल जाते हैं। हम जानते हैं और लोग कहते हैं उनकी विश्वसनीयता, प्रधानमंत्री जी को पता है कि उनकी विश्वसनीयता अब नहीं रही हिंदुस्तान भारत की जनता के सामने। वो क्या क्या नहीं कहते रहे। वो शुरू में कहते रहे काला धन लेकर आएंगे, नहीं ला सके। कहते रहे कि 2 करोड़ रोज़गार देंगे, नहीं कर सके। महंगाई इतनी हो गई कि 50 सालों में इतनी महंगाई 100 साल में शायद नहीं हुई होगी जो आज हुई है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ गया जिस पर वो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो हमारे मोदी जी आए, सरकार कुछ कर नहीं पाई। इन्होंने खुद कहा था, आपको भी याद होगा, कि किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। आज किसानों की आमदनी जो है 27 रुपया रोज़ाना पे किसानों की आमदनी चल रही है, हमारे देश के जो अन्नदाता हैं उसकी। तो सारे मामलों में बुरी तरह से, यानी फिल्म की भाषा में कहूँ तो फ्लॉप हो गए हैं। तो फ्लॉप हो गए, इसलिए अब जहाँ जाते हैं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कोई नई चीज़ नहीं कह पाते हैं, उसी पुरानी बोतल में नई शराब भरने की कोशिश करते हैं और उसके इधर उधर की बातें करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट। रेलवे के लोग आए थे, उन्होंने बुलाया था, निमंत्रण दिया था, लेकिन आपने तो देखा है कि उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम इन द सेंस पहले का कमिटमेंट था हमारा। आप तो सामने ही हैं, तो देख रहे हैं, इन कारणों से नहीं जा सका। और दूसरी बात, वो उद्घाटन जो है वर्चुअल कर रहे थे, वो एक साथ थोक भाव में कर रहे थे। 508 रेलवे स्टेशन का थोक भाव में ऐसे कुछ उद्घाटन होता है क्या? और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, ये रेलवे स्टेशन का, रेलवे के ये नेटवर्क का, अगर इसका उद्घाटन करना, वंदे भारत का उद्घाटन करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके पास कोई काम नहीं है क्या? वो कर सकते हैं ना। रेलवे का जो मंत्री है वो कर सकता है ना, कोई ऑफिशियल कर सकता है, पीएमओ कर सकता है। हर काम में, शादी ब्याह से लेके वो जितने प्रचार प्रसार के सब काम हैं वो प्रधानमंत्री करते दिख रहे हैं। अब ये सब काम भी कर रहे हैं, दुकान का उद्घाटन भी कल वही करेंगे। तो बाकी काम कब करते होंगे? फिर क्यों कहते हैं कि हम 18 घंटे और 24 घंटे जो हैं हम काम करते हैं? यही काम करते हैं। जब देखो हर जगह इलेक्शन कैंपेन में चले जाते हैं, हर जगह खुद चले जाते हैं। अरे उनके पास और कोई नहीं है क्या? इसीलिए लोग कहते हैं, जब पूछता है कि अपोजिशन के पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, तो जवाब होता है कि अपोजिशन के पास तो बहुत सारे चेहरे हैं, रूलिंग पार्टी के पास कौन है? सिर्फ एक है। अब भगवान न करे कहीं कुछ हुआ है, बीमार पड़ गए, चाहे मान लो चुनाव नहीं लड़े या चुनाव हार गए, तो उसका माने तो उनका एनडीए बिखर जाएगा, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा। यहाँ तो एक से एक काबिल लोग हैं, एक से एक टैलेंट ऑफ पूल जो है, पूल ऑफ टैलेंट, वो जो हमारे पास है, विपक्ष के पास है। चाहे लॉ का मामला हो, कि एडमिनिस्ट्रेशन का मामला हो, कि आपके विजडम का मामला हो, कि हेल्थ का मामला हो, जितने लोग एक्सपर्ट्स हमारे पास हैं वो तो ढूंढते रह जाएंगे आप, अगर आप एनडीए में ढूंढेंगे तो। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता है। तो सारी बातों को मेन ध्यान भटकाने के लिए, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की बातें की जाती हैं। और रेलवे के फंक्शन में जाते हैं उस समय तो उनको पॉलिटिकल बात करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जब पॉलिटिकल बात करते हैं इसका मतलब ये है कि उनके पास और कुछ करने को और कुछ कहने को अब नहीं रह गया, इसलिए इस तरह की बात करते हैं।